पिछले दिनों विधानसभा में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच चला गतिरोध खत्म हो गया, लेकिन बीजेपी कांग्रेस में बयानबाजी जारी है। अब सचिन पायलट ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधा है और बीजेपी सरकार में ब्यूरोक्रेसी हावी होने का आरोप लगाया है। पायलट ने कहा कि सरकार अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए पूर्ववर्ती सरकार को जिम्मेदार ठहरा रही है, जबकि सरकार के भीतर ही काफी खींचतान चल रही है। पायलट ने बीजेपी पर गहलोत सरकार की योजनाओं को बंद करने का आरोप लगाया। दूसरी ओर बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने रीट और आरएएस परीक्षा शांतिपूर्ण संपन्न करवाने पर मुख्यमंत्री को आभार जताया। तो वहीं पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार पर भी निशाना साधा और कहा कि जनता ने कांग्रेस को उसके पाप का दंड दिया। अब कांग्रेस और बीजेपी नेताओं के बीच वार पलटवार तो आम बात है, लेकिन सचिन पायलट का बीजेपी सरकार में ब्यूरोक्रेसी हावी होने का आरोप कितना सही है? क्या ब्यूरोक्रेसी बीजेपी सरकार में हावी है या कांग्रेस में हावी थी? आज चर्चा इसी पर। शाम को जब परीक्षा पूरे तरीके से संपन्न हो गई कि तिनका भी नहीं हिला और निर्विघ्न तरीके से रीट की परीक्षा अच्छे तरीके से संपन्न हो गई। सरकार को भी और मुख्यमंत्री जी को साधुवाद दूंगा कि उन्होंने ये सारा काम किया। 18 से 23 तक अशोक गहलोत जी की कांग्रेस पार्टी की सरकार थी। हालांकि उनके पाप का दंड राजस्थान की जनता ने उनको दे दिया, सत्ता से बेदखल कर दिया। सरकार ने बहुत दावे किए थे कि हम लोगों को पकड़ेंगे, कुछ लोगों तक पहुंचेंगे, लेकिन मुझे लगता नहीं बहुत ज़्यादा कामयाबी मिली है। राजस्थान सरकार का जो अब तक का कार्यकाल रहा वो निराशापूर्वक रहा, मुझे लगता है, क्योंकि बहुत है सत्ता के केंद्र बहुत सारे बन रहे हैं, ब्यूरोक्रेसी हावी है, सत्ताधारी जो विधायक हैं वो ही अपनी छाती पीट रहे हैं, काम नहीं करा पा रहे हैं। जो एक एडमिनिस्ट्रेशन पे सरकार का एक नियंत्रण होना चाहिए उसका बहुत अभाव। और इस चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ हमारे मेहमान जुड़ चुके हैं, जिनसे आपको मुखातिब करा देते हैं। हमारे साथ जुड़े हैं नितिन सारस्वत जी, जो कि कांग्रेस से प्रवक्ता है। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अटल खंडेलवाल जी, बीजेपी से प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़ गए हैं। अटल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और साथ ही हमारे साथ जुड़े हैं देवेंद्र शास्त्री जी, राजनीतिक विश्लेषक है। देवेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नितिन जी, सबसे पहले तो जब ये विवाद शुरू हुआ तो कई बार कांग्रेस ने आरोप लगाए हैं कि ब्यूरोक्रेसी हावी है। सबसे पहले तो मैं आपसे समझना चाहूंगा कि ब्यूरोक्रेसी किस तरह से हावी हो जाती है और वो कितना गलत है या कितना सही है प्रदेश के लिए। नितिन जी की आवाज नहीं आ रही है, एक बार इनका ऑडियो चेक कीजिएगा। सौरभ जी, मैं ये कहता हूं कि किस तरीके से ब्यूरोक्रेसी हावी है या किस तरीके से ब्यूरोक्रेसी भ्रष्टाचार यहाँ पे हावी है, उसका मैं सबसे पहले एक छोटी सी न्यूज जो आज ही न्यूज आई है, मैं उससे उदाहरण देना चाहता हूँ। उसके अंदर न्यूज है कि क्या नाम से बोला, एक सेकंड रुकिए बस। देखिए, ये है कि सरकार ने बेडम ने भ्रष्टाचार की शिकायत भेजी, कैबिनेट मंत्री ने हटाने के निर्देश दिए, विभाग ने ताकतवर कमेटी का मेंबर बना दिया। ये पशुपालन विभाग का है और आपने भी ये न्यूज देखी होगी, आज पत्रिका के अंदर है कि एक अधिकारी था जिसके ऊपर तमाम भ्रष्टाचार के आरोप थे। बेडम जैसे ताकतवर मंत्री ने भेजा कि इसके ऊपर क्या नाम से कार्रवाई किया जाए, फिर उसमें कैबिनेट मंत्री जोराराम ने निर्देश दिए, जबकि उनका डिमोशन होने की जगह उनको प्रमोशन कर दिया गया। और ऐसे ही कई केस हम लगातार देख रहे हैं। देखिए क्या है, तो आपका कहने का मतलब है मंत्रियों की भी सुनवाई नहीं है ब्यूरोक्रेसी के आगे, ये कहना चाह रहे हैं आप? नहीं, मैं ये नहीं कहना, मैं ये कहना चाह रहा हूँ मंत्रियों की तो छोड़ दीजिए, किरोड़ी लाल मीणा जैसे जो बोला करते थे कि उन्होंने तमाम मुद्दे उठाया करते थे, आज उनकी सुनवाई नहीं है। आज वो मंत्री है या नहीं है मंत्री ये पता नहीं है, उनसे बंगला छीन लिया जाता है, गाड़ी छीन ली जाती है, क्योंकि वो सरकार की पोल खोल रहे हैं कि 1.25 साल पहले हम जिस चीजों को बोल के आए थे। तो नितिन जी, उनका मैटर तो अलग है, उसमें ब्यूरोक्रेसी का तो कोई लेना देना है ही नहीं, वो तो सरकार का अंदरूनी मामला है, उनके मंत्री है, क्या फैसला सरकार को लेना है या पार्टी को लेना है ये वो जाने। नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं होता। जब कोई मंत्री होता, आज आप देख रहे हैं किस तरीके से, आप चूरू में देखिए, गंगानगर में देखिए, हनुमानगढ़ में देखिए, किस तरीके से किसानों के तमाम वीडियो वायरल है, किस तरीके से किसान खून के आंसू रो रहे हैं। ना मूंगफली के जो किसान है उनको दाम मिल रहे हैं, ना गंगानगर हनुमानगढ़ में आईजीएनटी से किसानों को पानी मिल रहा है, ना तमाम जो इन्होंने वादे किए थे किसानों को मुआवजा देंगे, और एक कृषि मंत्री का पता ही नहीं है कि वो है या नहीं। आपने किसी को कृषि मंत्री जैसे बड़े ओहदे पे बिठाया, आज किसान रो रहे हैं, उनकी सुनने वाला कोई नहीं है। तमाम देश के अंदर आपदा आई, वही आपदा मंत्री है और आपदा मंत्री गायब रहे। तो क्या कहना चाह रहे हैं आप, क्योंकि हम लोग बात कर रहे हैं कि ब्यूरोक्रेसी हावी है या नहीं है, आप ये कहना चाह रहे हैं कि ब्यूरोक्रेसी की वजह से ये सब कुछ डिस्टरबेंस हो रहा है, और बार बार आप किरोड़ी लाल मीणा जी का जो मुद्दा उठा रहे हैं।
मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आज जो 1.25 साल पहले जो सरकार आई थी, हाँ। इस तरीके के हाल है कि पूरे प्रदेश के अंदर निराशा का माहौल है। और तमाम जो सेंटर है, सचिन पायलट साहब ने जो कहे कि तमाम सेंटर बन चुके हैं, अपनी अपनी खींचतान के सेंटर, डूरा कुश्ती चल रही है आपस में, और उन सत्ता के केंद्रों का फायदा कौन उठा रहा है? ब्यूरोक्रेसी उठा रहा है, तो तमाम भ्रष्टाचार में लिप्त है। आज ही अगर आपने विधानसभा की कार्यवाही देखी तो बीजेपी के विधायक ने कहा कि वो एसपी मेरी बातें ही नहीं सुनता, और उस एसपी ने तमाम भ्रष्टाचार किए। और ठीक है, जवाब ले लेते हैं सर। सवाल मैं समझ गया आपका। अटल जी जवाब दीजिए, क्या वाकई में ये स्थिति है जिस तरह सचिन पायलट कह रहे हैं कि 1.5 साल का जो कार्यकाल है हावी ब्यूरोक्रेसी रही, जनता के काम नहीं हुए, जो योजनाएं थे वो बंद कर दी गई? देखिए सौरभ जी, जब हमारी सरकार बनी थी तो केंद्रीय नेतृत्व आए थे, उन्होंने बहुत स्पष्ट किया था। आपको याद है कि भाई आप मंत्री हो, आप विधायक हो, जनता के साथ जुड़ो, उनके मुद्दे सॉल्व करो, और जो ब्यूरोक्रेसी का काम है वो ये लोग करेंगे। जो ब्यूरोक्रेट्स है उसमें आप ट्रांसफर पोस्टिंग इन सब में आप मत पढ़ो। लेकिन सर जनता के मुद्दे सॉल्यूशन पे आएंगे तो ब्यूरोक्रेसी के थ्रू ही जाएंगे। ना ब्यूरोक्रेसी तो देखिए, ब्यूरोक्रेसी को जहां पर हमें कहना होता है, जहां सुनना होता है वहां हम करते हैं, हम रोज रोज की दखल नहीं देते। आज पता नहीं, आप ही देखिए रीट का एग्जाम हुआ, कोई सांप भी सूंघा क्या? बिल्कुल शांति से रीट का एग्जाम संपन्न हो गया, बहुत अच्छी, मतलब अच्छे से संपन्न हुआ। आप 2024 के अपराधों का भी देख लीजिए कि गृह विभाग का डेटा है कि क्राइम 7.3% आ रहा हूं नितिन जी, मैं आपके पास आऊंगा, पहले एक बार जवाब सुन लीजिए आप, है ना। हाँ। महिला अपराध 8.8% कम हुआ, और टोटल ST/SC अपराध है वो 13.96% कम हुआ। तो हम जो कहते हैं वो है ऐसा ही ले दे करके। अब देखिए पायलट साहब को मतलब आप देखिए, पता नहीं पायलट साहब का क्या मुद्दा है, किस तरीके से, वो तो मैं नहीं जानता, लेकिन पायलट साहब को ही बहुत गहलोत साहब ने किन किन शब्दों से नवाजा है, नकारा, निकम्मा, पता नहीं, आप देख सकते हो आज। और वो तो उप मुख्यमंत्री थे, 4 डिपार्टमेंट थे, काम ही नहीं करने दिया। और एक जगह आप इनकी खुद की गवर्नमेंट जो पंजाब की गवर्नमेंट वहां पर बनी थी, डॉक्टर अमृत, वहां पर एक श्री बाजवा थे, इनके वरिष्ठ कांग्रेस पंजाब राज्य इकाई के प्रमुख, उन्होंने कहा कि हम लड़े थे जब अकाली दल से, बीजेपी से, तो हम मुट्ठी के साथ लड़े थे, और अब केवल अंगूठा शासन करता है। ये उनका स्टेटमेंट है वहां। हमारे यहाँ पर बकायदा देखिए शासन व्यवस्था बढ़िया है। हाँ। हम जो कह रहे थे वैसा ही हो रहा है। अब कांग्रेस के पास मुद्दा नहीं बच रहा, तो उसका क्या? विधानसभा में इन्हीं के कांग्रेस के सवालों का जवाब मिल गया जी। आज श्रवण कुमार जी कांग्रेस के विधायक ने ही शांति धारीवाल जी को तंग किया कि हम तंज कस के बोला कि आपने तो काम किए नहीं, अब जो हो रहे हैं उनको तो होने दो। हरिमोहन शर्मा जी ने कहा कि सीएम साहब जबरदस्ती जनेऊ का जबरदस्ती कोई ना कोई पड़पंच करके सीएम साहब को कटघरे में खड़े करते हैं। इनके कांग्रेस विधायक कह रहे हैं। बेसिकली बात ये है कि इनके पास मुद्दे नहीं है, तो अब ये किसी भी तरीके से वही नैरेटिव फिक्स करना, डिफेम करना, इस तरह की आदत है। ठीक, हम तो कह रहे हैं कि भाई ब्यूरोक्रेसी अपना काम नितिन जी कुछ कहना चाह रहे हैं आपकी बात पे। नितिन जी पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, दोनों सवालों का जवाब मिल गया, और आपसी खींचतान तो मुझे दिख रहा है कि दोनों के बीच में ही चल रही है। आप भी बता रहे थे और अटल जी भी बता रहे हैं किस तरह से सदन में कांग्रेस के विधायक ही आपके वरिष्ठ नेताओं को खींचतान कर रहे हैं, उन पे तंज कस रहे हैं। देखिए सौरभ जी किस तरीके का बयान दिया, अगर आपने हरिमोहन शर्मा जी का सुना होगा तो वो मैं बहुत अच्छी तरीके से राजस्थान की जनता समझती है। मैंने जो सवाल किया था मैं फिर दोबारा से दोहरा देता हूं। आज के पेपर है, बेडम ने भ्रष्टाचार की शिकायत भेजी, कैबिनेट मंत्री ने हटाने के निर्देश दिए, जबकि जो सेक्रेटरी है विभाग के उसने उनको प्रमोट कर दिया, उनके ऊपर कोई कार्यवाही नहीं की। दूसरी बात सुन लीजिए, दूसरी आप सुन लीजिए, उसके बाद में राजस्थान में हर दिन 93 लोग गायब हो रहे हैं, जिसमें 76% महिलाएं हैं। और ये आज सदन में मुद्दा उठा और आपने उसकी क्या खबर करी? जिसमें महिलाएं हैं, हमारी बच्चियां गायब हो रही है, वो बच्चियां आज भी 551 बच्चियां, 1 साल का आंकड़ा है, हर दिन 93 बच्चियां गायब हो रही है। और आज ही दौसा में, मानपुर में आपने देखा होगा, एक नाबालिग बच्ची को अपने लिए इंसाफ के लिए टंकी पे चढ़ना पड़ा है कि किस तरीके से। और उससे पहले आपने देखा कि खुद मुख्यमंत्री के जिले में रेप पीड़िता सुसाइड कर लेती है। अटल जी इस बात का जवाब मैं लूंगा। देवेंद्र जी आप एक मिनट रुकिए, 30 सेकंड इंपॉर्टेंट है, 30 सेकंड। उसके बाद में आपने थोड़े दिन पहले देखा 55,000 आदिवासी बच्चों के हर पैकेट से 2-2 किलो आटा।
ये लोग गायब, आटा और कुआं गायब कर लिए। बताइए किसी आदमी पे कार्रवाई हुई हो? सरकारी खरीद के लिए 2 जिलों में 53 केंद्र खुलने थे, 32 भी नहीं खुले, और किसानों को 9,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। किसानों के आंसू आ रहे, वो 10-10 दिन घर नहीं जा रहे, उनकी खरीदी नहीं हो रही। आपने देखा चूरू में किस तरीके से आपदा हुई, किसानों के रोते हुए वीडियो वायरल हो रहे हैं, किसानों को दूर दूर तक कोई नहीं है। अगली राजस्थान स्थायी वारंटी और भगोड़े अपराधियों का बिना सबसे बड़ा गढ़, 1 लाख स्थायी वारंटी है पूरे देश में, जिसमें 80% काम है राजस्थान के अंदर। 5,824 भगोड़े अपराधी सक्रिय है, जो कि राजस्थान में देश भर के भगोड़े अपराधियों का राजस्थान में जो है 55% है। और ये कल की न्यूज है, 40 गुना तक अपराधी पुलिस पकड़ते बाहर है, और राजस्थान आज सबसे बड़ा सेफ प्लेस हो गया अपराधियों के लिए। अब आप बड़ी बड़ी बातें तो छोड़ दीजिए, ये कहते थे पेट्रोल डीजल। ठीक है अटल जी जवाब दे रहे हैं, आपकी बात का जवाब दे रहे हैं, सुन लीजिए सर। देखिए, ऐसा है कि केवल डेटा बोलने से नहीं होता। हम राजस्थान का नंबर जो 1 प्रदेश बना दिया था ना महिला अपराध में, वो नीचे आ गया ग्राफ, और वो समय लगता है हर चीज में। हम ये नहीं कह रहे कि हमने 100% खत्म कर दिया, हम कह रहे 8.8% का महिला अपराध कम हुआ है, 7.3% 2023 आवाज नहीं आ रही है, एक बार मैं वापस आपके पास आऊंगा, पहले लीजिए कि आप जो गारंटी वारंटी लेते हो ना, रिमूव इट। हम कहते हैं शने शने हम उस और आगे बढ़ रहे हैं जहां ये प्रदेश सुखद प्रदेश होगा, और उसी क्रम में आगे जिस तरीके की मुझे लगता है टाइम आउट होने से एक बात बताइए आप सौरभ जी कि बिजली के तार की खरीद अगर खराब करके गड्ढे खोद के उसको डाल के चले गए ये, और भ्रष्टाचार में लिप्त रहे, जन जीवन मिशन के अंदर खूब पैसा लूट किया और उसके अंदर पाइप नहीं डाले, लोगों के कनेक्शन खराब डाल दिए, तो क्या करे सरकार? उसका समय जब भी वो खराब होते हैं, फॉल्ट होते हैं, उनको निकालते हैं, उनको रिमूव करते हैं, गड्ढे सड़कों पे छोड़ के गए तो उसका टेंडर, पैसा, सब कुछ, ये हम धीरे धीरे प्रगति पर हैं और पैसों की भी व्यवस्था कर रहे हैं। हम केवल इनकी तरह रेवड़ियों की तरह व्यवहार नहीं कर रहे, हम जनता को रियलिस्टिक में अपडेट करना चाहते हैं, उनको नैतिक मॉरल वैल्यूज पे लाना चाहते हैं। ठीक है, मुझे लगता है कि देवेंद्र जी शायद ज्यादा बेहतर तरीके से इस बात को समझा पाए। देवेंद्र जी, क्या लगता है कि ब्यूरोक्रेसी, क्योंकि बीजेपी आरोप लगाती है कि पिछली सरकार में या कि कांग्रेस की सरकार में ब्यूरोक्रेसी काफी हावी थी और उन्हीं के हिसाब से प्रदेश चल रहा था। अभी कुछ उदाहरण नितिन जी ने दिए, कुछ अटल जी ने भी दिए, और ऐसा ही कुछ उदाहरण जो कि नितिन जी दे रहे हैं इस सरकार में भी देखने को मिल रहा है क्या वाकई में? देखो सौरभ, इसको 3 एंगल से समझने की जरूरत है। जो सचिन पायलट ने आरोप लगाया है मौजूदा सरकार पर कि साहब ब्यूरोक्रेसी की ज़्यादा चल रही है और सरकार काम नहीं कर रही है, तो ये तो सच है कि ये सरकार जो है थोड़ी सी फ्रेश है, मतलब नए लोगों को जिम्मेदारी दी गई है, तो इनकी डिपेंडेंसी निश्चित रूप से ब्यूरोक्रेसी के ऊपर कंपैरेटिवली ज़्यादा है। दूसरा, जिस तरह का गठन हुआ है उसमें भी हम सब लोगों ने देखा है, इस पे कोई पर्दादारी है ही नहीं। लेकिन इसका दूसरा एंगल यह है कि कांग्रेस के अंदर लीडरशिप शिफ्टिंग की प्रोसेस चल रही है। जिस तरह से आक्रामक तरीके से सचिन पायलट अब भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, ये इस बात का संकेत है कि कांग्रेस, राजस्थान कांग्रेस के अंदर सचिन पायलट का कद जो है बढ़ाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है जी। तीसरा यह है, इसमें जो प्रॉब्लम है, मैं ये कह रहा हूं कि मौजूदा सरकार में भी ये समस्या है कि ब्यूरोक्रेसी हाई हुई है, और पिछली सरकार कांग्रेस के वक्त में भी ये समस्या थी कि ब्यूरोक्रेसी ही हावी थी, क्योंकि उनकी कोई योजनाएं सक्सेस नहीं हुई। और यही वजह होती है कि अगर लीडरशिप मैच्योर, समझदार, पढ़ी लिखी और प्रक्रिया को समझने वाली नहीं होती है, उसको ब्यूरोक्रेट्स जो है मैनिपुलेट करते हैं और करते रहेंगे। इसीलिए जब जनप्रतिनिधि चुना जाए तो कम से कम पढ़ा लिखा, समझदार, चीजों को समझता हो, प्रक्रिया समझता हो, और वो ब्यूरोक्रेट के मर्जी पे नहीं डिपेंड करे कि उसकी इच्छा है वो कर दे। तो ये समस्या हमारे जनप्रतिनिधियों की भी है। दूसरी बात मैं एक और कह रहा हूं कि जब नई सरकार बनती है, मैं अशोक गहलोत के वक्त की भी बात कर रहा हूं कि उस वक्त भी जो मिनिस्टर्स थे उसमें 2-4 मिनिस्टर्स ऐसे थे जो एक्सपीरियंस थे, बाकी सब ऐसे ही थे जो ब्यूरोक्रेट्स के इशारे पे काम करते थे।
लेकिन होना यह चाहिए, जो कि हमारे यहाँ नहीं होता है, कि जब नई सरकार एग्जिस्टेंस में आती है तो उसका ओरिएंटेशन होना चाहिए, उनको प्रक्रिया समझानी चाहिए, उनको अपने काम का क्या तरीका है और डेवलपमेंट किस तरह से करेंगे वो समझाना चाहिए। वो प्रक्रिया हमारे यहाँ राजस्थान में विधानसभा में है ही नहीं, और इसका जो खामियाजा है वो अल्टीमेटली जनता को भुगतना पड़ता है। क्योंकि ऐसा नहीं मानिए आप कि मंत्री या मुख्यमंत्री या सरकार कोई किसी तरह से कोताही बरतनी चाहती है, लेकिन ब्यूरोक्रेसी की परिभाषा को, भाषा को या प्रक्रिया को आप समझते नहीं है तो आपको मिसगाइड किया जाएगा। आज के दिन ये है, राजस्थान में एक परसेप्शन बना हुआ है कि भ्रष्टाचार जो है वो नेताओं के मुकाबले ब्यूरोक्रेट्स के अंदर ज्यादा है जी। तो ये क्यों है? ब्यूरोक्रेट्स इसका फायदा उठा ले जाते हैं, क्योंकि जो हमारी लीडरशिप है वो जो है उनके ऊपर डिपेंड करती है। अटल जी कितना सहमत है इस बात से? और वाकई में अगर परेशानी दिखाई देती है तो सर मुझे लगता है, जैसा कि नितिन जी ने भी अभी उदाहरण दिया कि किस तरह से जवाहर सिंह बेडम ने एक अधिकारी के खिलाफ शिकायत भी करी, बावजूद उसको सजा मिलने के उसको प्रमोशन दे दिया जाता है। तो अटल जी अगर ऐसी कमियां हैं तो उसका सर समाधान, क्योंकि ये बेहद गंभीर समस्या है और जनता को बड़ा खामियाजा, ऐसे करप्ट अगर अधिकारी बीच में होंगे तो बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ता है जनता को। अटल जी देखिए सौरभ जी, ये दो विषय अलग अलग हैं। हाँ, अब इस दो विषय में जैसा कि देवेंद्र जी भाई साहब ने कहा, हाँ। देखिए अगर आप राजनीतिक उसमें देखेंगे परिदृश्य में तो ये कि भी हमारे देश को स्वतंत्रता दिलाई उस वक्त के आप नेताओं का आचरण देख लीजिए। हो सकता है वो पढ़े लिखे, एक लिमिटेशंस हो उनकी, ठीक है, लेकिन जो ब्यूरोक्रेट्स हैं और जो दूसरे लोग हैं वो तो काफ़ी पढ़े लिखे थे, और उन्हीं लोगों ने इस देश को आगे चलने में मदद की। और राजनेता हैं वो उनकी एक विचार होते हैं सर, ऐसा नहीं सर, एक विजन तो होता ही है ना विकास का। तो यही बोल रहा हूँ ना कि विजन होती है, राजनेताओं का अपना एक विजन होता है, उसको इम्प्लीमेंटेशन का कार्य ब्यूरोक्रेसी का होता है। अब ब्यूरोक्रेसी को आप नचाने लग जाओ, आप उन पे विश्वास नहीं करो तो आपका विजन सक्सेसफुल नहीं होगा। देखिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने आते ही सबसे पहले विकसित राजस्थान की बात की और ब्यूरोक्रेट्स पे विश्वास जताया। अब जहां तक बात है कि बेडम साहब ने ये नजर रखना भी जरूरी है। सुनिए, देखिए सौरभ जी, एक मतलब किसी समाचार के माध्यम से या न्यूज चैनल से किसी के बारे में कुछ आता है, वो बात मान लो एक मंत्री हैं या वो लिखते हैं तो उसका पूरा एनालिटिकल वो होगा ना। ये थोड़ी है कि वो आया और आते ही उसको तुरंत से आप इम्प्लीमेंट कर दो। जो प्रोसेस हो रहा था वो हुआ है, अगर उसमें कोई गड़बड़ होगा तो उनको हटा दिया जाएगा। हाँ, उसमें क्या बात है? सौरभ, मैं यहाँ पर एक डिस्कशन के तौर पे एक पॉइंट रखना चाहता हूँ। हाँ। जयपुर का ही एक फैसला अभी ताजा वर्तमान सरकार ने किया है कि जो शहर के अंदर जो मेट्रो लाइन नई वाली जो डाली जा रही है वो जगतपुरा से होकर के और यहाँ की शायद वैशाली की तरफ, इस तरह से ये रूट एक लिया गया। मैं ये जो मेट्रो का फैसला है सरकार के वक्त में हुआ है, तो जिन भी सरकारों में हुआ है, पहला जो मेट्रो बना था ये लिया गया मानसरोवर से और इस तरफ, जो कि ये कोई व्यस्त रूट नहीं था। बिल्कुल टोंक रोड की एक सबसे व्यस्ततम सड़क है, उसके ऊपर नहीं लिया गया जी। अब सब लोग ये मान के चल रहे थे कि इस बार मेट्रो आएगी तो यहां से आएगी जी, लेकिन मेट्रो चली गई जगतपुरा से पता नहीं कहां। अब ये इस तरह के फैसले कौन लेता है? मैं नहीं समझता कि इसमें कोई राजनीति घुसी हुई है। मैं समझता हूं कि ठीक है, एक बार टेक्निकल जो ब्यूरोक्रेट, समय कम है सर, समय कम है, एक बार अटल जी जवाब ले ले। अटल जी इस बात का जवाब दीजिए सर। जनता जयपुर के परिप्रेक्ष्य में बहुत गंभीर समस्या है ये। देखिए जनता, मतलब जयपुर के परिप्रेक्ष्य में बता रहा हूं कि जनता ये मानती कि बहुत भीड़ भाड़ वाला इलाका है, उस जगह पे अपन इस तरीके से मेट्रो चला दें और ऐसा हो जाए। लेकिन बेसिकली ये होता है कि अगले 15 साल 25 साल में क्या जयपुर की परिस्थिति होगी और उसको कम करने के लिए कहाँ पर मेट्रो का काम किया जाए और किस तरीके से कि भाई सुखद वाली स्थिति रहे। ऐसे नहीं हो कि
सारा रास्ता आप ब्लॉक कर दो और कहीं से जाने आने की सिचुएशन ही ना बचे। मैं खुद पिछली बार मेट्रो वाली आपकी घटना बताता हूं कि मेट्रो एक जगह से एंगल उन्होंने तो सोचा था कि इस एंगल से निकाल देंगे, और वो बिल्कुल सड़क ये जो सोडाला वाली है वहां पर वो नहीं बन पाया। उन्होंने बकायदा मेट्रो मैन वो जो आए उन्होंने कहा इस एंगल पे मेट्रो नहीं चलेगी, मेट्रो को घूमने के लिए इतना एंगल चाहिए, एक पर्टिकुलर सिचुएशन थी और उसके अंदर उनको काफी तोड़फोड़ करनी पड़ी। तो आप ये कहना चाह रहे हैं सर टॉक रोड पे नहीं चलनी चाहिए थी? नहीं, बात ये है कि टॉक रोड पर अभी इतना लंबा चौड़ा आपको तोड़फोड़ और रास्ता रोकने जैसी प्रक्रिया करनी पड़ेगी, इसलिए बहुत सोच समझ करके अगले 25 साल में तो मैक्सिमम फिर बात वही बिल्कुल अगर किसी को अजमेर जाना है तो B2B बाईपास पे बैठ करके वो इस साइड से चला जाएगा अपने शहर के अंदर। अटल जी, इसमें अपन फैसला नहीं कर रहे। मैं एक ब्यूरोक्रेट्स और जो पॉलिटिशियन हमारे मंत्रिमंडल के फैसले के कॉन्टेस्ट में मैं बात कर रहा हूं। मैं इसको गलत सही के उसमें नहीं जा रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि ये फैसला जो है वो राजनीतिक फैसला नहीं हुआ है, जनता के इंटरेस्ट में देखा नहीं गया इसको। बिल्कुल हमारे मुझे लगता है अटल जी जयपुर में ये बात मानने की जरूरत है। और जब से ये बहस चल रही है मेट्रो को लेकर, मेट्रो के फेस को लेकर, तब से ये भी चल रहा है कि मेट्रो में अगर रेवेन्यू नहीं आएगा, जहां पर जरूरत है, जहां पर यात्री बाहर है, वहां पर आप मेट्रो नहीं चलाएंगे तो सर रेवेन्यू कहां से आएगा? अब रेवेन्यू नहीं आएगा तो परियोजना आगे बढ़ेगी नहीं। इसमें सरकार को मैं समझता हूं कि मिसगाइड किया गया और ये ब्यूरोक्रेसी और इनके बीच का जो एक देखिए बहुत सारी चीजें हमें जो दिखता है ना। नितिन जी ठीक है सर, समय का अभाव है और मुझे लगता है दर्शक भी इस बात को समझ रहे होंगे कि ऐसे मामलों में जनप्रतिनिधि अगर जनता के हितों में फैसले लेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। नितिन जी एक क्लोजिंग कमेंट आपसे 20 सेकंड।